Welcome to IIT Ganit. Today we are going to start our new chapter that is polynomials. तो polynomials करते हैं स्टार्ट. उससे पहले ये polynomials यूज कहाँ पे होता है रियल लाइफ के अंदर. आपने कभी ना कभी वाटर राइड्स ली होंगी, रोलर कोस्टर टाइप राइड्स ली होंगी. उनकी जो शेप होती है वो कैसे बनती है, वो इसी की हेल्प से बनती है. जितने ब्रिज बने हुए हैं वहाँ पे ब्रिज का डिज़ाइन बनाने के लिए इंजीनियर क्या यूज़ करते हैं, पॉलिनोमियल्स यूज़ करते हैं. ये अपनी रियल लाइफ की क्या है, एप्लीकेशन है. इसलिए इसको हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, इसीलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं. सबसे पहले पॉलिनोमियल समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए. वो पॉइंट्स क्या हैं, सुनना ध्यान से. पहला है कॉन्स्टेंट्स, सेकेंड है वेरिएबल्स. दोनों के नाम से समझ आ रहा है. कॉन्स्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो. ऐसे सिंबल्स जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है. जैसे 4, 5, पाई, ये सब फिक्स्ड वैल्यूज हैं. अगर आपको 4 कहूँगा यहाँ से कि 4 डिस्टेंस चलो, आप 4 स्टेप्स चल लोगे. आपको कहूँगा 4 किलोमीटर चलो, आप 4 किलोमीटर पे जाके रुक जाओगे. मतलब आपको पता है 4 कितना होता है, फिक्स्ड क्वांटिटी है. मान लो कहूँ 5, तो आपको पता है 5 क्वांटिटी कितनी होती है. अगर मैं कहूँ हैंड के ऊपर आपकी 3 फिंगर्स दिखाओ, आप 3 ऐसे कर दोगे. मतलब आपको पता है 3 क्या है, फिक्स्ड है, 3. तो ऐसे क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, दे आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स. नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल्स. जिसकी वैल्यू क्या है, वेरी करती है, वो क्या है, वेरिएबल्स. जैसे मैं आपको कहूँ ये एक मेरा बोर्ड है, इसका साइज अभी जो है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको कह दूँ कि मान लो ये स्क्वायर है, साइड इसकी x है, तो इसका एरिया क्या आएगा, एक्स स्क्वायर. एरिया क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा. मान लो ये मेरा बोर्ड है छोटा सा, साइड क्या है इसकी, x है, तो एरिया कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा. अगर बड़ा बोर्ड ले लूंगा तो बड़ा एरिया आएगा, और बड़ा ले लूंगा और ज्यादा एरिया आएगा. मतलब डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, साइड के ऊपर. साइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन, एरिया. तो इसलिए ये क्या है, वेरिएबल है. इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं. क्लियर. सो जो चीज की वैल्यू फिक्स नहीं है वो क्या है, वेरिएबल है. नेक्स्ट चलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को बेसिकली कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. तो लिख सकते हो डेफिनेशन पहले आप, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द ऑपरेशंस, कनेक्टेड बाय द ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मतलब इनका दोनों का क्या कनेक्शन, किसके थ्रू, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के थ्रू जो निकल के आता है उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे एक एग्जांपल कहता हूं आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्यों, जो वेरिएबल्स हैं वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं, प्लस से. आपस में क्या हुआ, 2 into x मल्टीप्लाई हुए. कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई. 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है. ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट चलते हैं, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं तो इसके अंदर कितनी टर्म्स दिख रही हैं आपको, क्या इसके अंदर एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं. तो क्या क्या लिख दूंगा इसके अकॉर्डिंग में, 2 टर्म्स. कौन कौन सी, एक्स स्क्वायर एंड 2x. ये क्या है, इसकी टर्म्स हैं. मतलब जो टर्म्स होंगी वो किससे सेपरेट होंगी, वो सेपरेट होगी प्लस या माइनस से. किससे सेपरेट होगी, प्लस या माइनस से. ओके ठीक है. मान लो एक एग्जांपल और लिख के दूं आपको. कोई क्या देता आपसे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3. बताओ कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो कितनी है यहाँ पे, 3 टर्म्स हैं. 1 2 3, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर और 3 टर्म्स हैं यहाँ पे. क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कोफिशिएंट ऑफ टर्म. अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या है, बेसिकली आपसे कोई कह देता कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो क्या है, -2. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज -2. तो यहां पे 2 पॉइंट्स आते हैं कोफिशिएंट ऑफ टर्म में. वो क्या आते हैं, 2 टर्म्स हैं. कौन कौन से, एक तो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. कौन सा, एक तो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक है लिटरल कोफिशिएंट. ये 2 पॉइंट्स समझ लेना ध्यान से. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब क्या है, मान लो अगर मैं बात करूं इस टर्म की, इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है, इसके साथ क्या 1 छुपा हुआ है, तो इसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो 1 है. लिटरल कोफिशिएंट, लिटरल क्या होता है,
लिटरल है एक्स क्यूब, तो ये है एक्स क्यूब लिटरल कोफिशिएंट। सिमिलरली इसके लिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन है -2 और लिटरल कोफिशिएंट कौन है एक्स स्क्वायर। इस टर्म के लिए न्यूमेरिकल 3 है और ये कौन है एक्स की पावर 0। तो इसको कहते हैं लिटरल कोफिशिएंट्स, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट बात कर रहा है लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स की। लाइक टर्म्स कौन सी होती है? जिसके लिटरल कोफिशिएंट सेम होते हैं। सुन लो ध्यान से, जिसके लिटरल कोफिशिएंट सेम होते हैं वो क्या होता है लाइक टर्म्स। जैसे मैं आपको कह देता हूं एग्जांपल्स के अंदर 2x² या फिर कोई -3x², 4x² एक्सेट्रा। क्या सबके लिटरल कोफिशिएंट सेम है? क्या x² है, x² है, x²? हमें स्टार्टिंग वाले से कोई मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो गए, कौन से लाइक टर्म्स। जिसके लिटरल कोफिशिएंट सेम नहीं होंगे, जैसे 2x² -3x³, 4x⁴ एंड एक्सेट्रा। ये सब देखो, सबके जो लिटरल कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। लिटरल कोफिशिएंट्स क्या हैं, डिफरेंट है। ऐसी टर्म्स क्या क्या कहलाती हैं, अनलाइक टर्म्स। क्या कहलाती हैं, अनलाइक टर्म्स। क्लियर? तो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स, बेसिक टर्म्स। अब इसका यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा सुनना ध्यान से। अब जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, सुनो ध्यान से। कह रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन f(x), मतलब उसने कह दिया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है f(x), किस फॉर्म का, ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का f(x) इक्वल्स टू an x⁴n प्लस an-1 x⁴n-1 प्लस सो ऑन अप टू a1x प्लस a0। इस सो ऑन का मतलब क्या है बीच में, मतलब पावर n है, फिर n-1 है, फिर n-2 है, फिर n-3 है, एंड कम होती 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 कहां तक, 2, फिर 1, और फिर जो ये लिखा हुआ है ना, इसके साथ x की पावर 0 छुपी हुई है, जिसको हम लिखते नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कौन छुपा हुआ है, x की पावर 0 छुपा हुआ है उसके साथ। क्लियर? ऐसी फॉर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर जो ये a0 है, a1 है, a2 है, ये सब क्या है बेसिकली, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं। अभी देखा था, ये क्या है, सारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं। ये सारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। ये सारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। एंड ऑल द इंडिसेस, इंडिसेस कह दो, इसका सिनोनिम पावर्स भी है, इसका सिनोनिम एक्सपोनेंट्स भी है। मतलब बेसिकली जो पावर्स चल रही हैं x की पावर ऑफ वेरिएबल x। अब यहां पे जो वेरिएबल है वो कौन है, x है। बाकी सब तो क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। an हो गया, an-1 हो गया, एंड सो ऑन अप टू a1 हो गया, a0 हो गया। इसको क्या पढ़ते हैं, a0। ये क्या है, अपने कोफिशिएंट्स हैं, तो ये कांस्टेंट है। ये क्या वेरिएबल x है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, f ऑफ x। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, f ऑफ x। तो वेरिएबल कौन है, x है। आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, अगर पता हो आपको, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सेट जो है ये कौन सा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का है। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि 0 उसमें छुपा हुआ है, किसी की भी पावर नेगेटिव नहीं है इसके अंदर। 0 के बाद 1 आया, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, एंड सो ऑन अप टू n तक। इसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। क्लियर है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसके सारे कोफिशिएंट्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, और जो पावर्स हैं सारी वो क्या हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उसको कहेंगे हम पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। यहां से एक नई टर्म आती है, वो क्या आती है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर जो होती है उसको कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं यहां बात करूं तो हाईएस्ट पावर कौन है, इधर से पावर बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 0 थी, यहाँ 1 है, फिर 2 आई होगी, फिर 3 एंड सो ऑन, कहां तक आ गई, n तक। तो जो हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाती है, डिग्री। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन है, n है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन है, n है। मतलब जो ये मेरा पॉलिनोमियल है ये डिग्री n का है, ये डिग्री n का है, ये डिग्री n का है। बट ये डिग्री n का तभी होगा अगर इस वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर वाली का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। क्यों, अगर वो 0 हो गया फिर तो वो टर्म रही नहीं। मान लो ये 0 हो गया तो ये टर्म तो लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि ये तो 0 ही। इसलिए जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब बात करता हूं नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मान लो कोई आपको लिख के दे देता x²
प्लस एक्स क्यूब, ये क्या है अपना एक पॉलिनोमियल है। बट इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म तब कहलाएगी जब टर्म्स आर रिटन आइदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब या तो किसकी डिग्री इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। किसके? इंडिसेस मतलब पावर्स मतलब एक्सपोनेंट्स, उन पावर्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में। मतलब अब यहाँ पे पावर्स क्या है 2 1 3, या तो उसको क्या लगा दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब x पहले फिर x स्क्वेयर फिर x क्यूब, ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। या फिर क्या करो, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे भी छोटी पावर। तो ये दोनों क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर? तो दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज। मतलब आपको कोई कह दे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, तो आप उसकी क्या करो, छोटी से बड़ी पावर तक ले जाओ या फिर बड़ी से छोटी पावर तक ले आओ। क्लियर है? तो आई होप आपने ये सब लिख लिया हो। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन केयरफुली। तो आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये तो बात हुई डिग्री की और स्टैंडर्ड फॉर्म की। अब मैं कह रहा हूं आपसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो बात हुई थी अपनी इन वन वेरिएबल की। अगर वेरिएबल 2 होते तब क्या होता? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। अब पहले बात तो 2 वेरिएबल में लिखेंगे कैसे? एग्जाम्पल दे रहा हूं एक। मान लो आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2xy प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब। जो ये एक्सप्रेशन है ये क्या है? पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल्स में। क्यों? इसमें वेरिएबल x भी है और वेरिएबल y भी है। 2 वेरिएबल्स हैं x और y, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। ओके। इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है? सबसे पहली बात तो डिग्री थी क्या? डिग्री थी हाईएस्ट पावर। अब जो आएगी डिग्री वो क्या आएगी? सम ऑफ पावर्स ऑफ x एंड y। उसमें कौन सा हाईएस्ट? उसमें कौन सा हाईएस्ट सम? वो क्या होगी? डिग्री होगी किसकी? पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स की। मतलब अगर मैं बात करूं इस टर्म की, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी जो टोटल पावर है वो 2 आ रही है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसकी टोटल पावर 3 आ रही है, इसकी टोटल पावर 4 आ रही है। तो जो इसकी डिग्री है वो क्या है? वो 4 है। इसकी जो डिग्री है वो क्या है? 4 है। तो मतलब हमने क्या करना है? हाईएस्ट सम निकालना है किसका? पावर्स का। किसकी पावर्स का? वेरिएबल्स की। अगर डिग्री 3 में होता, सॉरी अगर 3 वेरिएबल्स में होता तो हम तीनों को क्या करते? सम करते। तो जो हाईएस्ट आता वो उसका क्या होता? डिग्री होती है। क्लियर है? मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल पूछूँ आपसे कि कोई आपसे कह दे fx इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो बताओ इसकी डिग्री क्या है? तो डिग्री कौन है इसकी? हाईएस्ट पावर कौन दिख रही है आपको? 5 7 1, तो हाईएस्ट कौन है? 7। कोई आपको कह देता बताओ fx की वैल्यू 2x प्लस एक्स क्यूब है, तो क्या है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 3। क्लियर? मान लो कोई कह देता आपसे fx की वैल्यू 5 है, fx की वैल्यू 5 है, तो बताओ इसकी डिग्री क्या है? तो 5 है, तो मतलब इसके साथ कौन छुपा हुआ है? x की पावर 0 छुपा हुआ है, तो हाईएस्ट पावर x की कौन है? 0 ही है, तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 0 है। इसकी डिग्री 0 है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? चलें आगे। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन केयरफुली। चलो नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सुनना ध्यान से। जो मैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? फर्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, वो किसके बेस पे कर रहा हूं? मैं डिग्री के बेस पे। किसके बेस पे कर रहा हूं? डिग्री के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। मतलब अब जो हमारी डिग्री है वो क्या है? n है। अगर वो 0 हुई,
डिग्री 0 हुई मतलब हाईएस्ट पावर x की क्या होगी 0, क्योंकि डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर 0 है, तो क्या बाकी ये टर्म्स हैं जो, क्या ये आएंगी कभी? कभी नहीं आएंगी। तो क्या बचेगा अपने पास? बस यही बचेगा, बाकी सब आ ही नहीं पाएगा। क्यों? हाईएस्ट पावर ही 0 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर 0 है तो हम इसको क्या कहते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है? अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे एग्जांपल्स की, फॉर एग्जांपल अगर कोई कह दे आपसे fx इक्वल टू 5, तो ये क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 0 है। कोई आपसे कह दे fx इक्वल टू 5 के बाद कह दे fx इक्वल टू पाई, तब भी क्या है? ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्लियर है? अब सेकंड केस पॉसिबल है जब डिग्री क्या हो जाए? 1 हो जाए। जब डिग्री 1 होगी तो इस 1 के अलावा जो इतनी बड़ी टर्म्स हैं वो बड़ी पावर्स वाली टर्म नहीं आएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर ही क्या है 1 है। तो ये सब टर्म्स तो नहीं आएंगी, ये 2 टर्म्स ही पॉसिबल है बस। तो जो ये होगा इसको क्या कहेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका एग्जांपल की बात करें तो मान लो कोई आपसे कह देता fx की वैल्यू मान लो 5x प्लस 4 है, तो जो इसमें हाईएस्ट पावर है x की वो कितनी है? 1 है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। कोई आपसे कह दे मान लो 5 पाई x प्लस 4, या फिर कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे, इतना ही कह दे बस, ये कह दे, तब भी क्या है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, कौन होगा? n की वैल्यू 2। जब n की वैल्यू 2 होगी तो हम कहाँ तक जा सकते हैं x की पावर में? 2 तक। मतलब वो ऐसी जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन से? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल कोई आपसे कह दे x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें हाईएस्ट पावर कौन है? x की 2 है। तो अगर 2 है तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई आपसे कह देता x की पावर 3 प्लस x² प्लस x, क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं। क्यों? इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं है ये। ओके, नेक्स्ट चलते हैं n की वैल्यू 3 पे। n की वैल्यू 3 पे, जब n की वैल्यू 3 होगी तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो मतलब मैं x की पावर 3 तक ही काम करूंगा, x की पावर 4 पे नहीं जाऊंगा। ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे जो ये एग्जांपल लिखा था x³ प्लस 2x प्लस 3, हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको? x की 3 दिख रही है, इसीलिए ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है? नेक्स्ट इज जब n की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। जब n की वैल्यू 4 होगी तो जो क्यूबिक आता है उसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक का एक हिसाब से स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? एग्जांपल मतलब हाईएस्ट पावर कितनी देखनी है अब? 4, तो मान लो 4x की पावर 4 प्लस 3, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो ये था अपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जब डिग्री 0 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जब डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, जब डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब डिग्री 3 तो क्यूबिक, जब डिग्री 4 तो बाय क्वाड्रेटिक। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो क्या करेंगे? सुनना ध्यान से। तो ये डिग्री के बेस पे था, ये है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्या होती है क्लासिफिकेशन? तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं मोनोमियल। अब नाम सुनते ही समझ आ गया होगा, मोनो, मोनो मतलब एक। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसके पास एक ही टर्म होगी, जिसके पास एक ही टर्म होगी, बस उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। मतलब जैसे एग्जांपल की बात करूं, fx इक्वल्स टू 5x की पावर 4, दैट्स इट, और कोई टर्म नहीं है, एक ही टर्म है बस, तो क्या कहेंगे उसको? मोनोमियल। जैसे मैं बात करूं एक और एग्जांपल की, 4x की पावर 3, तो क्या है ये? फिर से मोनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर एक ही टर्म है। क्लियर है? तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसके पास एक ही टर्म हो, द पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। नेक्स्ट इज बायनोमियल। बाय मतलब
2 जिसके पास कितनी टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, उसको क्या कहेंगे हम, बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल अगर बात करें यहाँ पे, इसके अंदर एग्जांपल दोगे मेरे को बाइनोमियल कौन सा है, क्या ये बाइनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ 5x + 4। अगर कोई आपसे यहाँ पे कह देता कि बाइनोमियल का एग्जांपल दो किसका, बाइनोमियल का ऑफ डिग्री 32, मतलब एक बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री क्या है, 32 है, तो हमें क्या करना है उसके अंदर, उसमें x की पावर कम से कम कितनी होनी चाहिए, उसमें x की पावर कितनी होनी चाहिए, कम से कम 32 तो होनी चाहिए, और हाईएस्ट 32 होनी चाहिए, ठीक है। तो जो दूसरी टर्म आएगी वो कुछ भी ले लो आप, चाहे छोटी कुछ भी ले लो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स लिख दी, उसमें डिग्री चाहिए 32, मतलब उन दोनों में जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 32। तो क्या 32 वाली टर्म आ गई है, बिल्कुल आ गई है, इसलिए क्या ये बाइनोमियल है डिग्री 32 का। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कहूंगा, ट्राइनोमियल। कौन सा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब ट्राई मतलब कितनी टर्म्स, 3 टर्म्स। जैसे एग्जांपल कहूँ आपसे x³ + x + 5, कितनी टर्म्स है इसके अंदर, 3 टर्म्स है। अगर 3 टर्म्स है तो क्या कहेंगे उसको, ट्राइनोमियल। खत्म, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे, पक्का। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आप, अगर fx की वैल्यू में लिख दूँ xy + yz + zx, ये बेसिकली fx नहीं आएगा, अब ये क्या आएगा, एक एग्जाम्पल है, ये है f(x, y, z), मतलब ये 3 वेरिएबल्स में खेल रहा है x, y, z में, बट उसमें मतलब नहीं है हमें। ट्राइनोमियल कितनी टर्म्स आ रही हैं, 1, 2, 3 टर्म्स आ रही हैं, क्योंकि जो टर्म्स अलग होती हैं, सेपरेट होती है, किससे सेपरेट होती है, प्लस माइनस साइन से। तो कितनी टर्म्स है इसके अंदर, 3 टर्म्स हैं, इसलिए क्या कहेंगे इसको, ट्राइनोमियल। क्लियर है। तो दिस इज ऑन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। यहां से जो आपको एक पॉइंट सीखना है, वो पॉइंट क्या है, सुन लेना ध्यान से। मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, यहां से हमें जो एक पॉइंट सीखने को है, वो सीखना है हमें जीरो पॉलिनोमियल का। कौन सा, जीरो पॉलिनोमियल, काफी इंपॉर्टेंट है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर मैं लिख दूं fx = 0, बस एक ही टाइम है कौन, 0, इसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। अब जो इसकी डिग्री है सर, वो क्या होगी, जो इसकी डिग्री है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज क्या होगी, इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड ही नहीं है, यही पॉइंट है जो आपको सीखना है यहां से। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि मैं इसके साथ x⁵ लिख दूं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रहेगा तो 0। x⁵100 लिख दूं तब भी ये तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। x⁵1000 लिख दूं तब भी क्या रहेगा, ये तो 0 ही रहेगा। इसलिए इसकी जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं होती। क्लियर है। सो इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सो अगर मैं बात करूं आपसे, अब आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। कोई डाउट होगा तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। ओके, सो आई थिंक you must have learned all the points. Don't forget to like and subscribe. Okay, thank you.